स्वप्न लोक भिवंडी टीवी न्यूज सबसे तेज। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखिए आज की ताजा तरीन खबर। उपस्थित है हमारे सबके लाडके एमएलए भाई चौगले जी यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा मालूमात आप सबको दे दें, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष, उसके बाद में अंत में हमारे आमदार साहब बात करेंगे। विशेष उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग GST 2 ये जो है, ये जो GST कर प्रणाली है उसके अंदर हम लोग जो सुधारना लाएंगे और लोगों को इसके अंदर टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे। उसी के अंतर्गत 22 सितंबर से GST 2 का अमलीकरण होगा। आप सबको मालूम है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम डगमगा रही। हमारे पास सैन्य उपकरण लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। वहाँ से लेके 2025 में जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी में है, बहुत से जगह युद्ध चालू है और उस परिस्थिति के अंदर जब अमेरिका हमारे भी 50% टैरिफ लगा रहा है, उसके बावजूद ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का ही कार्य है कि आज हमारे 140 करोड़ जनता के लिए 99% जो आइटम है, जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उसके टैक्स के दर 18% से 28% से लेकर 5% तक लेके ये हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्वी। अभी ये जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर से ये GST 2 कर प्रणाली लागू होगी और इसके अंदर हर एक चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने पे हम लोग को सबसे पहले जो टूथब्रश लगता है और सोने के टाइम पे जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या माउथ वॉश लेके ब्रश करके सोते हैं, हर एक चीज़ें, तेल है, घी है, बच्चों की स्कूल की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, टैक्सीज है, कार्स है, जो व्हीकल्स है, ये हर एक चीज़ों के ऊपर कम से कम 10% से लेके टैक्स का रिडक्शन किया हुआ। और ये जो मालूमात है ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सभी जो मालूमात है ये आम जनता तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उसकी बेनिफिट हो, इसके लिए आगे पत्रकार संगठन बनाइए। तो मैं हमारे भिवंडी जिला की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये आज मोदी जी ने जो कदम उठाया है GST के रेट कम करके, इसकी वजह से हर एक आदमी को, हर समाज के हर वर्ग के आदमी को राहत मिलने वाली है। हर घर में नहीं बोले मंथली गरीब के घर में 2 से 3 हज़ार और मिडिल क्लास के घर में 6 से 8 हज़ार रुपये की बचत होगी और इसका नतीजा आपको आने वाली दिवाली में आप खुद को दिखेगा और आप खुद ये बात बोलोगे कि सही में मोदी जी ने जो कदम उठाया वो सही कदम है। हर चीज़ जो मिडिल क्लास वाले जो यूज़ करते हैं उस पर GST की घटन हुई है और ख़ास करके हमारे भिवंडी जैसी जहाँ पर टेक्सटाइल अपना मैन्युफैक्चर करके बोले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट 5% ही, यहाँ तो उन्होंने 12% से 5% ही उन्होंने GST रखी। तो व्यापारी लोग के लिए ये भी अच्छा है। ये जो पैसा बचेगा वही पैसा पब्लिक की तरफ से साल में जो पैसा बचेगा वही उनकी खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, इससे और बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। जो लोग आज बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलेगी, तो ये इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा और भारत इसमें आत्मनिर्भर और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होएगा इसमें। इसलिए जो GST आज कम की है, जो 22 सितंबर से लागू होने वाली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमें हर जगह, हर व्यापारी हर जगह पे जाके इसके बारे में हमको धन्यवाद मोदी जी करके एक प्रस्ताव भी लेना है, वो भी काम हमारा आगे जाके चालू होगा। और फिर से मैं एक बार आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। सबसे पहले मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा कार्य उनके टाइम में किया है। और 2017 से अपन देखते थे GST जब लागू हुआ तब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी भी उनको समझ में नहीं आया था कि GST क्या है, क्योंकि GST में जो पहले टैक्स देते थे उससे कम टैक्स था।
क्योंकि पहले हम अलग अलग तरीके से टैक्स लोगों को देते थे, जैसा जकात नाका हुआ, रोड टैक्स हुआ, अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, वैसे माध्यम से हम टैक्स देते थे। उसको मोदी जी ने एक देश एक टैक्स वैसे करके जीएसटी लाया था। तो जीएसटी लाने का मतलब ही वही था कि वो टैक्स हर आदमी एक सही तरीके से भरे, क्योंकि हम पहले देखते थे अपने इधर ही जकात नाका था, तो जकात नाके ने लोगों ने लूट मचाई थी। अधिकारी अलग कमाते थे, टेम्पो वाले, ट्रांसपोर्ट वाले चोरी करते थे, वो अलग कमाते थे, उसमें चोरी भी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था। तो ये बड़ा टैक्स की चोरी थी। तो लेकिन ये अभी डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन उन्होंने किया है, सब डायरेक्ट जा रहा है, तो किसमें चोरी का सवाल ही नहीं आता। जो भी व्यक्ति है जो प्रामाणिक टैक्स भरता है, वो प्रामाणिक टैक्स देश के भलाई के लिए होता है। तो देश के भलाई की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे बोले इतनी मंदी आई लेकिन अपना देश उधर टूटा नहीं, कोरोना आया लेकिन अपना देश टूटा नहीं। आज हम भी आज भी लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या ये टैक्स के वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चोरी बहुत सारी कम हो गई है। तो एक अच्छा कार्य जो मोदी जी के सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए, तो पहले बहुत चिल्लाते थे क्या ये टैक्स, तो ये आज बताने का ये है कि जो टैक्स लगाया था वो टैक्स हमने वैसे ही जैसे था उससे और कम किया। एक सौगात, एक अच्छी बोलते मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था उसको हम पूरा उतर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो वो करके दिखाया है। जो गरीब लोगों का जो टैक्स था सबने बताया है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कितने कम हुए, जो यानी जो 5% से लेकर 28% तक थे, और कुछ अभी 5% वाले भी बहुत सारे टैक्स ऐसे किए 0% में किए, जो आम आदमी को एकदम उसका जैसा दूध बीज ऐसी कोई रोजमर्रा की चीज़ें है वो तो 0% में आए। जैसे बच्चों पे पढ़ाई की जो चीज़ है, जैसे पुस्तक, किताबें, पेंसिल, वो भी 0% में है। कुछ दवाई है, वो दवाई का भी भाव कम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो टैक्स कम किया है, और जो 28% टैक्स था तो उस पर 18% पे लाए, तो वो तो पूरा एकदम कम करके ही किया। तो एक टैक्स कम किया, जैसा जैसा अपने देशवासियों को जो बेनिफिट होता है, जो अच्छा उनको कैसा फ़ायदा हो, उनका कैसा भला हो, देश आगे कैसा बढ़े, ये मोदी जी की सोच है। वो सोच के माध्यम से आज उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद हमने भी सोचा है क्या विपक्ष हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्स तुम्हारे काल में थे, लेकिन आज ये काल में ये टैक्स भी बंद हो गए। तो ये दिखाना चाहते हैं, इसके लिए पत्रकार परिषद की है, पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही समाज को और देश को कैसे आगे लेके जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, उनको एक बार फिर सबके तरफ से, हम पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद।